इंडिजिनियस राइट्स आए, आदिवासियों के अधिकार आए। भारत का इतना ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं, आज मुझे दुख हो रहा है, हम 26 नवंबर को संविधान सभा सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश में, और हमारी संसद में देश के महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा करने के लिए हमारी संसद जो है वो डिस्कशन करने के लिए बैठ नहीं रही। पिछले 4-5 सालों में हर टर्म में किसी ना किसी इश्यू को लेके पार्लियामेंट जो सॉवरिन होती है, जिसको लॉ बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लॉ बनाने का राइट अगर किसी को दिया गया है तो पार्लियामेंट को दिया गया है। वो संसद आज 26 नवंबर है, लेकिन इस सेशन में भी संसद जो है भारत में मेजर लेजिस्लेशंस को बनाने के लिए बैठ नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री ट्विटर पर बात करते हैं, ट्विटर पे ट्यूट्यू करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री व्हाट्सएप पे सर्वे कराते हैं, ऐप लगा के सर्वे कराते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर देते हैं, उधर भाषण देते हैं। वन साइड मोनोलॉग कर रहे हैं, वन साइड मोनोलॉग कर रहे हैं, डायलॉग और डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री संसदीय लोकतंत्र से चुनकर आता हो, चाहे माइनॉरिटी वोट से क्यों ना आता हो, ये मेजॉरिटी का प्रधानमंत्री नहीं है, ये माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री है। जिस पार्टी को केवल 31% वोट मिला हो, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिस पार्टी को 70% वोट नहीं मिला, वो मुझे सारे भारतीयों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी, ये वन साइड टेलीविजन पे भाषण देना जो है, ये जो है आपके टेलीविजन मैनेज, हम जानते हैं कैमरा लगा के, हमारा भी कैमरा आगे लगा है आवाज वालों का और ये मानवतावादी मीडिया सेंटर का। ये वन साइड भाषण देना बहुत आसान है। विजय मानकर आपको चैलेंज कर रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, अगर आपको डेमोक्रेसी और नीतियों पे चर्चा करनी है तो ऐसे ओपन स्टेज पे विजय मानकर के साथ चर्चा करो, मैं आपको चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जो प्रधानमंत्री चर्चा करने से घबराता हो, वो भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, वो भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है। काय चाललेला है यार, एक दिवस तुम्ही हंसता, दूसरे दिवस रड़ता, कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी खुशी, कभी गम। आपका हार्ट ब्रेक हो गया है क्या? मैडम की याद आ रही है क्या आपको? कभी हंसते हो, कभी रोते हो, क्यों, क्या हो गया? हार्ट ब्रेक हो गया, इमोशन आपके डिस्टर्ब हो गए हैं? कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि आप बाहर जाके लोगों में रोते हो? नहीं नहीं, मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए काम करूंगा, ये लोग मेरी जान भी ले लेंगे तो भी आपके लिए काम करूंगा। अरे कौन आपकी जान लेगा यार? आपके अंदर जान बची कहां है वहां लेने के लिए? आपके अंदर जान बची कहां है लेने के लिए? ये ड्रामा जो है डेमोक्रेसी के अंदर ज्यादा नहीं चलता। 26 नवंबर को हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि संविधान हमारा ग्रेट कैसे, लेकिन पार्लियामेंट हमारी सेशन में नहीं है। हमारी जुडिशरी, जिसको संविधान ने क्रिएट किया, इट इज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, वो कहती है कि मैं स्टेट नहीं हूं। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं विद ऑल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, मैं भारत के तमाम हाई कोर्ट से पूछना चाहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, आपका रिस्पेक्ट रखते हुए इंस्टीट्यूशन का, आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर जुडिशरी स्टेट नहीं है तो व्हाट इज जुडिशरी इन इंडिया? अगर भारत के अंदर में जुडिशरी राज्य नहीं है, ऑर्गन ऑफ स्टेट नहीं है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस से कहता हूं कि आप हमें बताएं कि जुडिशरी आखिर क्या है, वेदर इट इज अ प्राइवेट एंटिटी, वेदर इट इज अ प्राइवेट सेक्टर, वेदर इट इज अ नॉन स्टेट एक्टर, व्हाट इज जुडिशरी इफ इट इज नॉट अ स्टेट? जब इस देश की न्यायपालिका में रिजर्वेशन की बात आती है, करिया मुंडा कमेटी ने 2000 में रिपोर्ट दी, उसके बाद नचिपन कमेटी ने रिपोर्ट दी, 2011 में शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि भाई इस देश की न्यायपालिका में जो जजेस है
वो जजेस में SC ST OBC के जजेस नहीं है, मुस्लिम्स के माइनॉरिटीज के जजेस नहीं है, महिला जजेस नहीं है। ये जुडिशरी हमारी प्रातिनिधिक नहीं है। इसमें सारे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, SC ST का रिजर्वेशन होना चाहिए। 4 कमेटी और कमीशंस ने रिकमेंडेशन दिया। संवैधानिक कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया 2011 में। भारत की जुडिशरी कहती है कि वी आर नॉट अ स्टेट, आप रिजर्वेशन नहीं कह सकते, हमें इंडिपेंडेंस है। मैं न्यायपालिका से पूछना चाहता हूं कि आपने बैंगलोर प्रिंसिपल्स को साइन किया, आपने बीजिंग प्रिंसिपल्स को साइन किया। मेरे पीछे एडवोकेट बैठे हैं, मैं उनका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र ने बैंगलोर प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर किया है। लॉ एशिया रीजन का बीजिंग प्रिंसिपल्स पर भारत की जुडिशरी ने साइन किया, दुनिया भर के जुडिशरी ने साइन किया, राज्यों ने साइन किया। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? द स्टैंडर्ड्स आर इंडिपेंडेंस, impartiality, accountability and competence and equality and integrity। 6 जुडिशियल कंडक्ट्स के प्रिंसिपल्स है, इंडिपेंडेंस, impartiality, accountability, competence, equality, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या भारत की न्यायपालिका जिस सिद्धांत पे बैंगलोर प्रिंसिपल्स पर साइन किया, जो लॉ एशिया रीजन के बीजिंग प्रिंसिपल्स पर साइन किया, क्या भारत की न्यायपालिका ने उसको अडॉप्ट किया? ये सवाल मैं आज जुडिशरी के आगे खड़ा करना चाहता हूं। रिस्पेक्ट के साथ ये सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं। और ये सवाल तब तक इस देश में खड़ा करूंगा जब तक जुडिशरी मुझे ये आंसर नहीं देती कि अगर वो स्टेट नहीं है तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर है, क्या वो नॉन स्टेट एक्टर है। ये आंसर जब तक वो नहीं देती तब तक ये सवाल मैं देश में खड़ा करते रहूंगा। मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि वो मुझे कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं संवैधानिक बात बोल रहा हूं, मानव अधिकारों की बात कर रहा हूं। और अगर जजेस ने पढ़ा नहीं होगा तो UN के चार्टर को जाके पढ़ो और इंटरनेशनल लॉ कमीशन के आर्टिकल्स पढ़ो 2001 के। उसमें क्लियरली कहा है कि देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर जुडिशरी, न्यायपालिका अगर राज्य का ऑर्गन है तो फिर न्यायपालिका में आरक्षण क्यों नहीं? ये सवाल जो है वो खड़ा करने का समय जब है, अब आप आ गया है। पर आप जज नहीं बनना चाहते, आप केवल वकील बने रहना चाहते हैं। क्यों? प्रैक्टिस